सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल कॉमर्स विद प्रियांशी। आज की क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो यूनिट फर्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। नंबर 2, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। सो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको हर टॉपिक आसान इजी लैंग्वेज में विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स समझाऊंगी ताकि आपको एग्ज़ाम्स में परेशानी ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। भारत में लागत लेखांकन मानकों का परिचय। What are cost accounting standards? Cost accounting standards क्या है? Just like financial accounting has accounting standards, जैसे financial accounting के standards होते हैं, bring uniformity the Institute of Cost Accountant of India ICI, formerly ICWAI। जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ICAI होता है, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में ICWAI होता है। Cost accounting standards. These standards provide a structure, framework, rules and guidelines, principles of costing, valuation and presentation of cost statements uniformly across businesses. लागत लेखांकन मानक क्या है? जिस तरह वित्तीय लेखांकन में एकरूपता लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी तरह द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लागत लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। ये मानक सभी व्यवसाय में लागत की गणना, मूल्यांकन और लागत विवरण की प्रस्तुति के लिए नियम या दिशा निर्देश प्रदान करते हैं ताकि सब जगह एक ही तरीका अपनाया जा सके। जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इन्हें द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICICMAI द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। विदाउट स्टैंडर्ड रूल्स कंपनी A might calculate workers bonus as a part of labor cost. मानक नियमों के बिना कंपनी A कर्मचारी के बोनस को श्रम लागत मान सकती है। कंपनी B might put in general administrative expenses CAS7 employees cost. Ensure both companies record labor cost in the exact same way, making their cost sheets easily comparable. जबकि कंपनी B इसे सामान्य प्रशासनिक खर्च में डाल सकती है। CAS7 कर्मचारी लागत यह सुनिश्चित करता है कि दोनों कंपनियां एक ही तरह से खर्च रिकॉर्ड करें ताकि उनकी तुलना की जा सके। अब मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से दूंगी। मान लीजिए सपोज दैट आपकी एक टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। आपको पता करना है कि एक टी शर्ट बनाने में कितना खर्चा आता है ताकि आप सही प्राइस उसका तय कर सकें। अब खर्चे तो बहुत तरीके के होते हैं। पहला कपड़े का खर्चा आएगा उसमें, दूसरा टेलर की सैलरी आएगी, तीसरा फैक्ट्री का रेंट आएगा। अगर आप रेंट का खर्चा हर टी शर्ट पर गलत तरीके से डिवाइड करेंगे तो आपकी टी शर्ट की कॉस्ट गलत आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें यही सिखाता है कि कौन सा खर्चा कब, कैसे और कितना प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़ना है ताकि सभी कंपनीज एक ही तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करें और कोई घोटाला या गलती ना हो। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव यही है कि सभी कंपनीज एक ही तरीके के कॉस्ट कैलकुलेट करें, मीन्स एक ही तरीके के
रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें जिससे कोई गलती ना हो। सो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 1, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। लागत निर्धारण के सिद्धांतों और प्रथाओं में एक रूपता और निरंतरता लाना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? लागत निर्धारण के सिद्धांतों और प्रथाओं में एक रूपता और निरंतर लाना। नंबर 2 है हमारा टू असिस्ट कॉस्ट ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग कॉस्ट अकाउंट्स एफिशिएंसी। कॉस्ट अकाउंट एफिशिएंसी मीन्स लागत लेखा परीक्षकों को कुशलतापूर्वक ऑडिट करने में सहायता करना। नंबर 2 उसका ये पॉइंट है। नंबर 3, टू हेल्प रेगुलेटरी बॉडीज एंड गवर्नमेंट इन प्राइस ट्रैकिंग एंड पॉलिसी डिसीजन। इसका और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर 3, नियामक निकायों और सरकार को मूल्य ट्रैकिंग और नीतिगत निर्णयों में मदद करता है ये। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। की कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स CAS एग्जाम्पल्स। प्रमुख लागत लेखांकन मानक कौन कौन से हैं? सो ये परीक्षाओं के लिए, छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो हम देखते हैं कौन कौन से। CAS 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू क्लासीफाई कॉस्ट इनटू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल टाइप्स। खर्चों को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्थिर और परिवर्तनशील श्रेणियों में वर्गीकृत करने के नियम देता है। कौन देता है? CAS 1। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण किया जाता है। चलो नंबर 2 पे है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मटेरियल कॉस्ट, सामग्री लागत। डील्स विद द वैल्यूएशन, रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन फैक्ट्री। एग्जाम्पल ट्रैकिंग, ट्रांसिट लॉस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फैक्ट्री में कच्चे माल के मूल्यांकन, प्राप्ति और उसे जारी करने के तरीके जैसे परिवहन लागत या रास्ते में हुए नुकसान को ये संभालता है। सो CAS 6 हमें क्या बताता है? जो भी फैक्ट्री में कच्चे माल ले जाया जाता है जब, सो उसमें जितना भी नुकसान होता है वो उसको संभालता है। CAS 7 में हमें क्या बताया? एम्प्लॉयज़ कॉस्ट। CAS 7 एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, कर्मचारी लागत या श्रम लागत। कवर्ड सैलरीज, वेजेस, ओवरटाइम एंड बेनिफिट्स गिवन टू वर्कर्स। श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन, मजदूरी, ओवरटाइम और अन्य लाभों को कवर करता है। CAS 7 क्या करता है? श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन, मजदूरी, ओवरटाइम और अन्य लाभों को कवर करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, लागत प्रणाली की स्थापना। मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम मीन्स introducing and implementing a structured mechanism for recording and analysis cost in an organization for the first time. लागत प्रणाली की स्थापना का अर्थ है किसी संगठन में पहली बार लागत को रिकॉर्ड करना, विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र या सिस्टम को लागू करना। यह कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं है। इट इज़ नॉट अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर। इट मस्ट बी कस्टम डिजाइंड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस। यह व्यवसाय के प्रकार के अनुसार कस्टमाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉस्पिटल नीड्स अ कॉस्टिंग सिस्टम बेस्ड ऑन पर बेड पर डे और per operation. On the other hand, a brick kiln needs a system based on per 1000 bricks. A hospital cannot install the brick kiln's costing method. एक अस्पताल को प्रतिदिन या प्रति ऑपरेशन के आधार पर लागत प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब दूसरी ओर क्या दिया है? दूसरी ओर एक ईंट के भट्टे को प्रति 1000 ईंट के आधार पर सिस्टम चाहिए। अब अस्पताल ईंट के भट्टे वाली लागत प्रणाली को तो लागू नहीं कर सकता ना, क्योंकि दोनों का सिस्टम अलग है, बिल्कुल अलग है। सो ये अपना अलग अलग सिस्टम फॉलो करेगी।
सो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम, लागत प्रणाली स्थापित करने के चरण। टू सक्सेसफुली इंस्टॉल अ कॉस्टिंग सिस्टम, अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इज फॉलोड। लागत प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। नंबर 1, स्टेप 1, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रारंभिक जांच। बिफोर सेटिंग अप द सिस्टम, स्टडी द नेचर ऑफ द बिजनेस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट्री लेआउट एंड मैनेजमेंट्स रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम स्थापित करने से पहले व्यवसाय की प्रकृति, बनाए जाने वाले उत्पादों के प्रकार, फैक्ट्री के लेआउट और प्रबंधन की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। स्टेप 1 में ये फॉलो किया जाता है। अब स्टेप 2 में हमें क्या दिया है? स्टेप 2, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित करना। स्टेप 2 में क्या होता है? दूसरे चरण में क्या होता है? उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। डिसाइड व्हाट मैनेजमेंट वांट्स, सिंपली नोइंग द कॉस्ट, कंट्रोलिंग वेस्टेज और फिक्सिंग कम्पिटिटिव मार्केट प्राइजेस। इसमें यह तय किया जाता है कि प्रबंधन क्या चाहता है, केवल लागत जानना, फ्यूजूल खर्ची को नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना, या बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतें तय करना। सो स्टेप 2 में हमें ये बताया जाता है। स्टेप 3 हमारा क्या है? सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, लागत निर्धारण की विधि का चयन करना। चूजिंग द करेक्ट कॉस्टिंग मेथड बेस्ड ऑन इंडस्ट्री टाइप, एग्जाम्पल जॉब कॉस्टिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस, प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर अ केमिकल प्लांट। उद्योग के प्रकार के आधार पर सही लागत पद्धति चुनी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस के लिए जॉब कॉस्टिंग, केमिकल प्लॉट के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग। सो इसमें सेलेक्ट किया जाता है कौन सा मेथड है कॉस्टिंग का। सो इसमें 3 स्टेप दिए हैं जिनको फॉलो किया जाता है इसमें। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिफ़िकल्टीज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन इंस्टॉलेशन, स्थापना में आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या है? इंस्टॉलिंग अ न्यू सिस्टम इज़ नेवर ईजी एंड फेसेस सेवरल रियल वर्ल्ड बैरियर्स। एक नया सिस्टम स्थापित करना कभी आसान नहीं होता और इसमें कई व्यावहारिक बाधाएं आती हैं और इसमें कई सारे बैरियर्स आते हैं। सो देखते हैं उनको वन बाय वन करके। नंबर वन है हमारा रेसिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ या एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों द्वारा विरोध करना। वर्कर्स एंड एक्साइटिंग अकाउंट्स स्टाफ ऑफ्टन oppose a new costing system because they feel it will increase their workload and monitor their inefficiencies closely। कर्मचारी और पुराने अकाउंट्स स्टाफ अक्सर नई लागत प्रणाली का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका काम बढ़ जाएगा और या उनकी कामचोरी पकड़ी जाएगी। सो इसमें क्या बताया गया है? कर्मचारियों द्वारा विरोध। जब कोई नई प्रणाली आती है तो कर्मचारी उसका विरोध करते हैं, पुराने कर्मचारी उसका विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी कामचोरी ना पकड़ी जाए, या फिर वो उसका विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे उनका काम बढ़ जाएगा। सो इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। When workers are asked to fill daily time card detailing exactly how many minutes they spent on a machine, they may resist it out of fear of closing monitoring। जब श्रमिकों को रोजाना टाइम कार्ड भरने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने किस मशीन पर कितने मिनट बिताए, तो वो सख्त निगरानी के डर से इसका विरोध कर सकते हैं। वो इसी डर से कि कहीं मशीन हमारा टाइम ना पकड़ ले कि हमने कितना कम काम किया है, सो उसी डर से वो उसका विरोध करते हैं। नंबर 2, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। इसमें क्या क्या बैरियर्स है? एक नंबर सेकंड है हमारा हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, हायरिंग कॉस्ट एक्सपर्ट्स, इंस्टॉलिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग एंड एक्साइटिंग स्टाफ रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बजट, स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड दिस। कॉस्ट एक्सपर्ट्स को नियुक्त करने, विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और मौजूदा स्टाफ को ट्रेनिंग देने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, छोटे व्यवसायी इसे वहन नहीं कर पाते। सो इसमें एक ये बैरियर्स आता है हमारा। नंबर 3 है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, उच्च प्रबंधन से सहयोग की कमी। इफ़ टॉप लेवल मैनेजर्स डू नॉट एक्टिवली सपोर्ट द सिस्टम और इग्नोर कॉस्ट रिपोर्ट्स ड्यूरिंग क्रिटिकल डिसीजन
द सिस्टम्स फेल कम्प्लीटली। यदि उच्च स्तर के प्रबंधक सिस्टम को सक्रिय रूप से समर्थन नहीं करते हैं या महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान लागत रिपोर्ट की अनदेखी करते हैं तो सिस्टम पूरी तरह से विफल हो जाता है। सो इसमें एक ये बैरियर्स भी है। जब उच्च प्रबंधन सहयोग नहीं करता है, सहयोग में बिल्कुल कमी करता है, बिल्कुल कम सहयोग करता है, नाम मात्र, तो उसमें एक ये बैरियर्स आता है जिससे सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। अगर आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आए या नहीं। एंड यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो जल्दी आएगी। और मैंने यूनिट 1 की एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है जिसमें हमने नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस, कॉस्टिंग अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, स्कोप और नेचर समझाए हैं। सो जिसने ना देखी हो वो जाके देख ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।